हेलो दोस्तों, हिस्टोरिकल स्टोरी में आपका स्वागत है। आज हम यजीद कौन था इस टॉपिक पर सारी जानकारी देने वाले हैं, तो एएपी वीडियो को स्किप ना करते हुए पूरी वीडियो देखें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। यजीद इब्न मुआविया इब्न अबी सुफयान रोमन कृत याजिद आई उमैयद खिलाफत का दूसरा खलीफा था। उसने अप्रैल 680 से नवंबर 683 में अपनी मृत्यु तक शासन किया। उसके पिता मुआविया द्वारा उसकी नियुक्ति इस्लामिक इतिहास में खिलाफत का पहला वंशानुगत उत्तराधिकार था। उसकी खिलाफत को मुहम्मद के पोते हुसैन इब्न अली की मृत्यु और दूसरे फितना के रूप में झात संकट की शुरुआत से चिह्नित किया गया था। अपने पिता के शासनकाल के दौरान यजीद ने बाइजेंटाइन साम्राज्य के खिलाफ कई अभियानों का नेतृत्व किया, जिसमें बाइजेंटाइन राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल पर हमला भी शामिल था। 676 ईस्वी में मुआविया द्वारा यजीद के उत्तराधिकारी के रूप में नामांकन का हिजाज क्षेत्र के कई मुस्लिम दिग्गजों ने विरोध किया, जिसमें हुसैन और अब्दुल्लाह इब्न अल जुबैर भी शामिल थे। दोनों लोगों ने यजीद के राज्याभिषेक के बाद उसे मान्यता देने से इनकार कर दिया और मक्का में शरण ली। जब हुसैन यजीद के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए इराक के कुफा के लिए रवाना हुए, तो कारबला की लड़ाई में यजीद की सेना द्वारा उनके समर्थकों के छोटे समूह के साथ उन्हें मार दिया गया। हुसैन की मृत्यु से हिजाज में आक्रोश फैल गया, जहां इब्न अल जुबैर ने एक नए खलीफा को चुनने के लिए सलाहकार सभा का आह्वान किया। कूटनीति के माध्यम से इब्न अल जुबैर और हिजाज के लोगों की निष्ठा हासिल करने में विफल होने के बाद यजीद ने उनके विद्रोह को दबाने के लिए एक सेना भेजी। सेना ने अगस्त 683 में अल हर्रा की लड़ाई में मदीना को हराया और शहर को लूट लिया। इसके बाद मक्का को कई हफ्तों तक घेरा गया, जब तक कि नवंबर 683 में यजीद की मृत्यु के परिणाम स्वरूप सेना वापस नहीं चली गई। खलीफा लगभग एक दशक तक चले गृहयुद्ध में उलझा रहा, जिसका अंत मारवानी राजवंश उमैयद खलीफा मारवान प्रथम और उसके वंशज की स्थापना के साथ हुआ। कारबला का युद्ध या कारबला की लड़ाई वर्तमान इराक में करबला शहर में इस्लामिक कैलेंडर 10 मुहर्रम 61 हिजरी 10 अक्टूबर 680 ईस्वी में हुई थी। यह लड़ाई पैगंबर मुहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन इब्न अली के समर्थकों और रिश्तेदारों के एक छोटे समूह के और उमैयद अत्याचारी शासक याजीद प्रथम की एक बड़ी सैन्य टुकड़ी के बीच हुई थी, और इस लड़ाई में हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत हुसैन की फतह हुई। करबला की लड़ाई मानव इतिहास की एक बहुत ही जरूरी घटना है। यह सिर्फ एक लड़ाई ही नहीं, बल्कि जिंदगी के सभी पहलुओं की मार्गदर्शक भी है। इस लड़ाई की बुनियाद तो हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के देहांत के बाद रखी जा चुकी थी। इमाम अली का खलीफा बनना कुछ अधर्मी लोगों को पसंद नहीं था, तो कई लड़ाइयां हुई। अली को शहीद कर दिया गया, तो उनके पश्चात हजरत इमाम हसन इब्न अली खलीफा बेन, उनको भी शहीद कर दिया गया। उस समय का बना हुआ शासक यजीद माना जाता है कि दुष्ट और अत्याचारी था और अपनी हुकूमत में गैर इस्लामिक काम किया करता था। इराक और कूफा के लोगों ने हजरत इमाम हुसैन को कई खत लिखकर कूफा आने को कहा, ताकि वो उनके हाथों में बैत करके उन्हें अपना खलीफा बनाए। लेकिन यजीद चाहता था कि हुसैन उसके साथ हो जाएं। वह जानता था अगर हुसैन उसके साथ आ गए तो सारा इस्लाम उसकी मुट्ठी में होगा। लाख दबाव के बाद भी हुसैन ने उसकी किसी भी बात को मानने से इनकार कर दिया, तो यजीद ने हुसैन को रोकने की योजना बनाई। 4 मई 680 ईस्वी में इमाम हुसैन मदीने में अपना घर छोड़कर शहर मक्के पहुंचे, जहां उनका हज करने का इरादा था। लेकिन उन्हें पता चला कि दुश्मन हाजियों के भेष में आकर उनका कत्ल कर सकते हैं। हुसैन ये नहीं चाहते थे कि काबा जैसे पवित्र स्थान पर खून बहे। फिर इमाम हुसैन ने हज का इरादा बदल दिया और शहर कूफे की ओर चल दी। रास्ते में दुश्मनों की फौज उन्हें घेरकर करबला ले आई। इमाम हुसैन ने करबला में जिस जमीन पर अपने खेमे तंबू लगाए, उस जमीन को पहले इमाम हुसैन ने खरीदा, फिर उस स्थान पर अपने खेमे लगाए। यजीद अपने सरदारों के द्वारा लगातार इमाम हुसैन पर दबाव बनाता गया कि हुसैन उसकी बात मान ले। जब इमाम हुसैन ने यजीद की शर्तें नहीं मानी, तो दुश्मनों ने अंत में नहर पर फौज का पहरा लगा दिया और हुसैन के खेमों में पानी जाने पर रोक लगा दी गई।
यजीद की फौज को देखकर कूफा इराक के लोग, जिन्होंने इमाम हुसैन को बुलाया था अपना खलीफा बनाने के लिए, उन्होंने भी साथ छोड़ दिया। 3 दिन गुजर जाने के बाद जब इमाम के परिवार के बच्चे प्यास से तड़पने लगे तो हुसैन ने यजीदी फौज से पानी मांगा। दुश्मन ने पानी देने से इनकार कर दिया। दुश्मनों ने सोचा इमाम हुसैन प्यास से टूट जाएंगे और हमारी सारी शर्तें मान लेंगे। जब हुसैन 3 दिन की प्यास के बाद भी यजीद की बात नहीं माने तो दुश्मनों ने हुसैन के खेमों पर हमले शुरू कर दिए। इसके बाद इमाम हुसैन ने दुश्मनों से 1 रात का समय मांगा और उस पूरी रात इमाम हुसैन और उनके परिवार ने अल्लाह की इबादत की और दुआ मांगते रहे कि मेरा परिवार, मेरे मित्र चाहे शहीद हो जाए, लेकिन अल्लाह का दिन इस्लाम, जो नाना मोहम्मद लेकर आए थे, वह बचा रहे। 10 अक्टूबर 680 ईस्वी को सुबह नमाज के समय से ही जंग छिड़ गई। जंग तो कहना ठीक न होगा, क्योंकि एक और लाखों की फौज थी, दूसरी तरफ 72 सदासियों का परिवार और उनमें कुछ मर्द, लेकिन इतिहासकार जंग ही लिखाते हैं। वैसे इमाम हुसैन के साथ केवल 75 या 80 मर्द थे, जिसमें 6 महीने से लेकर 13 साल तक के बच्चे भी शामिल थे। इस्लाम की बुनियाद बकाने में करबला में 72 लोग शहीद हो गए, जिनमें दुश्मनों ने 6 महीने के बच्चे अली असगर के गले पर 3 नोक वाला तीर मारा। 13 साल के बच्चे हजरत कासिम को जिंदा रहते घोड़ों की टापों से रौंद डलवाया और 7 साल 8 महीने के बच्चे औन मोहम्मद के सिर पर तलवार से वार कर शहीद कर दिया था। आज के लिए टॉपिक में इतना ऐशा है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी वैल्यूएबल राय कीमत में शेयर करें और अगली वीडियो किस टॉपिक पर एएपी हुमे कीमत में जरूर बैठें। आपके चैनल हिस्टोरिकल स्टोरी को सब्सक्राइब कर हमारा हौसला बढ़ाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अस्सलाम अलैकुम हजरात।